वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है थ्रू आउट। देखें जी, अभी तक हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा वैक्सीनेट नहीं हुआ है। थर्ड वेव इज हियर, सो SOPs हैव टू बी फॉलोड। और इस दफा कहा जा रहा है कि UK स्ट्रेन भी पहुंच चुका है विच इज मच मोर डेडली, और ये कम उम्र लोगों को और बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है। तो खुदारा बाहर जाने से पहले, बेजरूरत बाहर जाने से पहले जरा दोबारा सोच लें। और जो पहले एक में ख्याल में इंडिया दिया गया था कि शायद 15 मार्च से तमाम रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर ली जाएंगी, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो भी जाती हैं, आप लोग प्लीज एहतियात करें। इसके अलावा जो लेटेस्ट हमारे पास अपडेट है वो ये कि अगर आपकी उम्र 60-65 से ज्यादा है तो आप फौरी तौर पे अपने आप को रजिस्टर करें वैक्सीनेशन के लिए। उसके लिए नंबर है 1166 जिस पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर भेजना है। रिप्लाई में आपकी रजिस्ट्रेशन का आपको हो जाने का एक मैसेज आएगा और ये बताया जाएगा कि आपने किस सेंटर में किस दिन जाके अपने आप को वैक्सीनेट कराना है। इसमें मजीद तेजी लाने के लिए अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो आपने सिर्फ और सिर्फ 1166 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना है और मौसूल होने वाले कोड को लेकर किसी भी करीबी अस्पताल में आप जा सकते हैं और वॉक इन अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। याद रखिए कि ये थर्ड वेव में मोर्टेलिटी रेट यानी जो शराय अमवात है वो ज्यादातर उम्र रसीदा लोगों की है। तो अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। फ्री ऑफ कॉस्ट ये हुकूमत की तरफ से साइनोफार्म वैक्सीनेशन है जिसको 70 साल से अबव अगर लोग हैं उसको फौरी तौर पर लगवाएं। हमारे बुजुर्ग हमारा असासा है एंड लेट्स सेव लाइव्स। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्सर हम कल दिलो दिमाग की बात कर रहे थे। दिलो दिमाग में एक जंग रहती है, लेकिन उससे भी बड़ी जंग होती है पाकिस्तान में और हमारे अगर बड़े सगीर में देखा जाए कि बहुत सारे ख्वाब इसलिए टूट जाते हैं कि लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, यानी वी इमेजिन द पॉसिबल रिएक्शंस और उन रिएक्शन से हम खौफजदा होकर कदम ही नहीं उठाते। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बहुत ज्यादा बेपरवाही का भी नमूना पेश कर दें तो आपको समाज रिजेक्ट करता है, आपको इंतहाई रिएक्शन का सामना करना पड़ता है और ये भी आपको तोड़ने के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से जोल्ट करने के लिए काफी होता है। तो फिर म्याना रवि कैसे इख्तियार करें, किन मामलात में लोगों की परवाह करें और किन में ना करें, कितनी लोगों की सुने और कितनी अपनी सुने, आज का हमारा ये मौजू है। नंबर्स आपके सामने हैं, जरा कॉल मिलाएं और हमें बताएं कि आपका इस पे क्या तजुर्बा है। पैनल मेरा बड़ा जबरदस्त है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली लखानी, वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो अ थेरेपिस्ट। थैंक यू अली फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं शाला महमूद हु इज अ मीडिया मैनेजर एट द आर्ट्स काउंसिल। इसके अलावा आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का शाला। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट वी हैव एन एक्टर एंड ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट अस्मा सैफ विदास। क्या हाल है अस्मा आपके भी? बहुत शुक्रिया फॉर मेकिंग टाइम। अच्छा जी अली, अगर गुफ्तगू का आगाज हमसे करूं, अभी हाल ही में कई ऐसे वाकयात होते हैं जो वायरल हो जाते हैं। अब सोचो अगर दनानीर ने पहले ये सोचा होता कि यार मैं पार्टी को पौड़ी बोल रही हूँ और लोग क्या कहेंगे, शी वाज जस्ट हैविंग फन, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एक किस्सा होता है जहां पे आई डोंट नो एक मासूमाना जेस्चर था जिसमें एक लड़की ने एक लड़के को प्रपोज किया। आई डोंट नो, मुझे उसको प्रपोजल की डिटेल्स नहीं पता कि ये सर फॉर फन था या बाकायदा शादी का रिश्ता भेजा था, पैगाम भेजा था, आई डोंट नो। लेकिन उस पर एक शदीद रद्द अमल आया और यूनिवर्सिटी ने उनको एक्सपेल भी कर दिया। क्या कहेंगे आप इन मुख्तलिफ इशूज को देखते हुए? देखिए, अगर पर्टिकुलरली जो हमारा टॉपिक है लोग क्या कहेंगे, इसी पे अगर मैं देखूं कि इसका अगर हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखें कि ये क्यों हमको जरूरत होती है, हम हमेशा ये देख रहे होते हैं कि जी सामने वाला क्या सोचेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग पीपल प्लीजिंग बिहेवियर बोलते हैं, द नीड टू बी नीडेड। ये इस वहां से आती है कि जी ठीक है, मैं अपने आप को तकलीफ में डाल दूं, मैं अपनी मर्जी नहीं करूं, लेकिन एटलीस्ट मैं सामने वाले को खुश कर दूं तो वो मुझे एक्सेप्ट करे, वो मुझे लाइक करे। क्योंकि अगर मेरा कोई भी ऐसा बिहेवियर होगा जो उनके अगेंस्ट होगा, भले ही मैं जितना भी उस चीज को चाह रहा हूं, लेकिन अगर उसको मेरा कल्चर, मेरी सोसाइटी, मेरी फैमिली अप्रूव नहीं कर रही तो मे बी दे विल रिजेक्ट मी एंड रिजेक्शन इज अ पेन विच आई कैन नॉट अफोर्ड। लेकिन अली, पर पर्सनल फ्रीडम की हद क्या होनी चाहिए, यानी किन चीजों पे आपको लगता है कि दूसरों का ख्याल आप बेशक करें लेकिन आपको अपनी भी सुननी चाहिए? पर्सनल फ्रीडम की कोई स्पेस हमारे माशरे में है? सिद्रा, मैं अगर पर्सनली अपने कभी भी बिहेवियर को मुझे असेस करना होता है ना, मेरा एक पर्सनल फॉर्मूला है मैं जो यूज करता हूँ कि मेरा अगर कोई भी बिहेवियर या मेरा कोई भी थॉट अगर मुझे या किसी और को डैमेज नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स आई कैन डू दैट, एज फार एज वो किसी को डैमेज नहीं कर रहा और मुझे डैमेज नहीं कर रहा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने सुनी और मैंने सोचा था आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी। हमारे यहाँ जब ऐसी कोई भी रोदात हो जाती है जिसपे हमारा रिएक्शन लिया जाता है कि सिद्रा बताइए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के वाकये पे आपका क्या रद्द अमल है, तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी
चाहिए कि दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। जैसे आप कोई वाकया होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद लोगों से पूछते हैं, उससे पहले जो कुछ हमारे माशरे में हो रहा होता है उस पर हम कभी नजरसानी नहीं करते। यही यूनिवर्सिटीज हैं, यही कॉलेजेस हैं, विदाउट स्पीकिंग इन ब्रॉड स्ट्रोक्स, जहां पे बहुत सारे दूसरे मसाइल भी है। वहां पे स्टूडेंट्स को हरासा करने का भी मसला है। यूनिवर्सिटीज में मंशियात का आम होना भी एक मसला है जो कि जिस पे नजरसानी नहीं हो रही, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको इस पॉइंट पे ले जाता है कि और दूसरे वाकयात होते हैं। इसी तरह अगर आप अपने सोशल मीडिया, अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, इन रवैयों को हमने काफी हद तक नॉर्मलाइज किया है, बल्कि ग्लोरीफाई किया है। क्या कहेंगी शैला कि हम ड्रामों में देखते हैं तो हम बड़े कहते हैं कि यार ये देखो फेवरेट मेरी हीरोइन है, क्या जबरदस्त किरदार है, इसने जाके लड़के को बेझिझक कह दिया, एंड व्हेन द यंगस्टर्स एम्यूलेट दैट तो हम कहते हैं कि यार ये तो बड़ी गलत बात है। देखिए, आपने तो ड्रामे की बात की है, लेकिन एक रिसेंटली वाकया हुआ था कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स के अंदर जो है हमारे दो मोस्ट फेमस सेलिब्रिटीज थे, उन्होंने भी काइंड ऑफ ऐसा ही एक जेस्चर दिया था कि उन्होंने प्रपोज किया था अपनी बेटी को, पब्लिकली किया था। और वो शो जो था वो पूरा लाइव चला है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उस पर हमने देखा उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव रद्द अमल लोगों का आया। गो के उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई थी, लेकिन बहुत से लोगों ने उस चीज को, उस जेस्चर को उनके जो था वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। तो क्या हुआ, ये एक समझे कि वो एक ट्रेंड सा बन गया। तो देखें, हम जो कहा जाता है कि शोबिस सेलिब्रिटीज होते हैं या जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, उनके एक्ट्स को लोग फॉलो करते हैं। तो जब मैंने ये वाकया देखा लाहौर कॉलेज वाला, तो मेरे जहन में फौरन से ही जो था वो घुमा कि यार ये तो बिल्कुल सेम चीज है, बस उसमें फर्क इतना है कि उसमें जो है वो हीरो ने हीरोइन को प्रपोज किया था, और यहाँ रियल लाइफ में एक लड़की ने जो है वो तरीका वही था, जेस्चर भी वही थे। तो ये तो हम अपने सोसाइटी में चीजें खुद से क्रिएट कर रहे हैं, यानी एक मुनाफिकत है ना, दो राय मौजूद है। एग्जैक्टली, दो राय मौजूद है। इस तरह कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा कोई जबरदस्त काम कर दिया, अरे ये तो मोहब्बत है, ये तो वो है, ऐसे वैसे, लेकिन जब लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया तो उस पर हमने जो है वो बखेड़ा खड़ा कर दिया कि अच्छा, जीशान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान मलिक हमें ज्वाइन किए हुए हैं स्काइप पे। थैंक यू जीशान फॉर मेकिंग टाइम। जीशान, आपका भी मैं ओपिनियन लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे ये जो वाकयात हो रहे हैं जिसपे एक रद्द अमल आता है, लोग एकदम इस बात पे बहस करने लगते हैं कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है माशरा, आपका क्या रिस्पॉन्स है इसके ऊपर? एक्चुअली वो लोग होते हैं जो खुद अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते कि वो इजहार कर सके। जब वो दूसरों को देखते हैं कि अपनी फीलिंग्स का वो इजहार ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि इस बात की परवाह भी नहीं कर रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी उस बेबसी में गुजारी होती है कि यार लोग क्या कहेंगे, डरते रहते हैं कोई भी एक्शन करने से कि इस बात का दूसरा बंदा क्या असर लेगा या वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या राय कायम करेगा। तो जो एतराज करने वाले होते हैं, पहले तो मैं ये डिफाइन कर दूं, मेरे नजदीक वो लोग होते हैं जिनके अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो खुलकर उसका इजहार कर सके। दूसरी बात मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा कि दो तरह के लोग होते हैं। तो वो जो वाकई अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देते हैं इस बात की परवाह किए बगैर के लोग क्या कहेंगे। मेरे ख्याल में दूसरी जानिब अब एक नस्ल वो भी आ चुकी है जो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए ऐसी हरकतें करती है। हम ये टिकटॉक जो इसको पेशावर हाई कोर्ट ने बंद भी किया, अगर उस पर भी लोगों की वीडियोस देखें, स्क्रॉल करें, देखें, तो वहां पे वो मतलब ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जो आपके जहन में आता है कि अरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वो बात वही है अटेंशन सीकिंग की। तो इनको डिफाइन करना, डिफरेंशिएट करना दोनों को भी बड़ा ही जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा जीशान, इसी बात पे एक कॉल भी ले लेते हैं, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मैं कराची से मिसेज रफीक बात कर रही हूँ। जी मिसेज रफीक, बताइए। दरअसल कहा जाता है, कहीं पढ़ा था हमने कि आपके बारे में बात वो करता है जो खुद आप तक पहुंच नहीं सकता। तो लोगों का काम तो बातें बनाना होता है, इस ख्याल को छोड़ देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पर्सनली किस बात पे एक्चुअली राजी, किस बात पे। अभी बात हो रही थी अटेंशन सीकर की। आप अक्सर कभी कभी लोगों की बातें सुन के आपको लगता है कि यार ये बकवास करने की इनको जरूरत क्या थी, बट किसी की समझ नहीं आती है कि यार क्या रीजन है, क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो लोगों का काम है ना सिर्फ दूसरों को तंग करना रहे। लेकिन मिसेज रफीक, आपकी बात कई मामलात पे बिल्कुल ठीक जाके बैठती है, लेकिन मुझे बताइए जो तेजी से तब्दील होते हुए हमारे माशरे की कदरें हैं, उसमें एक जनरेशन है जो वाकई सोच रही है कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, एंड एवरीथिंग दैट दे न्यू, यानी जो स्टेबिलिटी थी, हमारा फैमिली सिस्टम था, हमारा एक जिंदगी को देखने का नजरिया था, शर्मो हया थी, वो लोग कह रहे हैं कि ये जो नए ट्रेंड्स है ना, ये उस पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इसमें बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें?
देखिए, बैलेंस स्ट्राइक करना तो इकदार हम खुद बनाते हैं, कदरें हमारी अपनी राइट करदा होती हैं। आजकल जो हम देखते हैं वो जो है फॉलो अप करने का सीन है, मतलब हर एक दूसरे को फॉलो करने के चक्कर में लगा हुआ है। हमें फॉलो छोड़ के और अपनी इकदार को खुद लेके चलना पड़ेगा। देखें, अगर अभी पिछले दिनों मेरी किसी से बात हो रही थी कि पिछला जमाना अच्छा था, एक दूसरे के साथ मामलात और ताल्लुकात बहुत अच्छे रखे जाते थे। मैं अक्सर कहती हूँ कि वो लोग थे जो दुश्मनी भी दिल से निभाते थे। आजकल दोस्ती भी दिल से नहीं निभाई जाती। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस रफीक कॉल करने का, बड़ी अहम बात आपने की। अच्छा, ब्रेक पे मुझे फौरन जाना पड़ा, वापस आएंगे अस्मा के साथ और ये पूछेंगे कि आई एम स्टिल वेरी डिवाइडेड। मैं फुली तौर पे ना मैं ये कह सकती हूँ कि बड़ा अच्छा वाकया हुआ और वाकई आप छोड़ दीजिए लोगों की फिक्र करना और अब वो कीजिए जो आपका दिल कहता है। दूसरी तरफ एक तहजीब का, तमद्दुन का, हमारी माशरती अक़दार का एक दायरा है और यकीनन कभी कभार लोग अपने लड़कपन में, अपने जज्बात में उस दायरे को लांघने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या अच्छा ट्रेंड है? कुछ चीजों में वाकई जो है ना, जहां घुटन बहुत ज्यादा है, जहां आपको ये तबाह कर रहे हैं या आपके लिए जहर आलूद आपकी जिंदगी को कर रहे हैं, तो वहां तो आप बेशक लांघ जाइए। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, जैसे शर्मो हया की बात है, कुछ तहजीब की बात है, उसको भी क्रॉस करना क्या अच्छा है या नहीं, ये हम आप पे छोड़ते हैं। कॉल्स भी आपकी लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। लोगों की फिक्र छोड़ दें, लोगों का काम तो कहना है और ये खास तौर पे जरूरी है अगर आप किसी लाइफ पॉइंट पे अपने आप को स्टक महसूस करें। पीपल हु आर इन बैड मैरिजेस, पीपल हु आर इन बैड जॉब्स, पीपल हु आर जस्ट फीलिंग डीमोटिवेटेड, वो अपनी शख्सी, अपनी इनफरादी खुशी को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को तरजीह देते हैं, जो कि एक तरह से अच्छा भी है, या फिर वो समझते हैं कि ये बड़ा फैसला लेने से पहले उन्हें अननोन लोगों के रिएक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। यानी जी माशरा एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर मैंने तलाक ले ली। नॉट प्रपोजिंग दैट यू शुड नॉट वर्क ऑन योर मैरिज, लेकिन अगर वाकई हालात इतने ख़राब हैं जहां आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल वेलबींग थ्रेटन्ड है, तो इस तरह के अहम फैसले शायद आपको इनफरादी तौर पर करने चाहिए। अस्मा, आपकी तरफ आना चाहूँगी, योर ओन जर्नी, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ मीडिया और आपने मुझे बताया कि nobody in your family is in media. Was it difficult to convince your family? पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सिद्रा, आपने इनवाइट किया मुझे अपने शो में। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था, सोचा था, तो मेरी पूरी फैमिली शॉक्ड में आ गई थी, सिवाय मेरे हस्बैंड के। क्योंकि एक तो शादी से पहले आपको पेरेंट्स की फिक्र करनी चाहिए और शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड की फिक्र करनी चाहिए। तो मेरे साथ हमेशा अपने हस्बैंड का सपोर्ट रहा है। फैमिली ने मुझे बहुत, मतलब शुरू में बहुत मीडिया में जाओगी क्या हो जाएगा, क्या लोग क्या कहेंगे, हम फैमिली वाले हैं, लोग क्या समझेंगे। यार मतलब सिर्फ मीडिया में रह के ये चीजें होती हैं, मतलब आपको किसी और फील्ड में कोई चीजें फेस नहीं करनी पड़ती है, हमें मीडिया में रह के ही फेस करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है। goes against them is of course कि आप शायद एक अजनबी माहौल उनको लगता है। उनको लगता है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, कि जैसे आपकी वर्क टाइम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है, आपने सोचा था कोई चीज़ 1 घंटे में रिकॉर्ड होगी, वो 4 घंटे भी ले सकती है। तो कई लोगों के लिए इतना वक्त स्पेयर करना, ये अंडरस्टैंडिंग फैमिलीज के साथ डेवलप करना शायद मुश्किल होता है। पहले तो आप ये सोच लें कि आप लोगों की परवाह करना चाहते हैं या नहीं। पहले तो अपने माइंड में आप ये बात बिठा लें। अगर आप लोगों की परवाह करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप अपने आप को भी परेशान करेंगे और खुद भी परेशान होंगे, आपका कैरियर भी एक दाव पे लगा हुआ होगा एक तरीके से। पहले अपने माइंड को ये तैयार करें, लोग जो भी बोले, आपको पहले ये देखना है आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी भी है, तो वो बेस्ट। नाउ यू हैव कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंशाल्लाह, जब हम कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो अननोन लोग हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, एक वो वाली फुप्पो हैं जो किसी बात से खुश नहीं होती है ना, उनके रिएक्शन की फिक्र करना, अपने ऊपर जुल्म करना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो वाकई आपके करीबी हैं, आपके पेरेंट्स की दुआएं, उनकी इजाजत होना, आपके मियाँ की कंसेंट होना, आपके बच्चों का डिस्टर्ब ना होना, उनको अपने फैसले में साथ रह के चलना, ये तो अहम लोग हैं। इनकी परवाह करना जरूरी है ना? बिल्कुल करना जरूरी है। उसके बगैर तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी फैमिली के इजाजत के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और मेरे पेरेंट्स ने इतनी इजाजत दिया हुआ है कि अब मैं कुछ भी कर लूं और करने के बाद मैं उनको बताती हूँ कि मैंने ये कर लिया है। अच्छा, तो अब देखें, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि ये करीबी लोग बड़े अहम होते हैं। लेकिन अली, अगर अब इस पॉइंट पे मैं तुमसे पूछूं कि अगर मेरी अपनी मर्जी और मेरे करीबी, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो लोग मेरे लिए अहम हैं, उनकी और मेरी मर्जी में तजाद हो, तब मुझे क्या करना चाहिए? देखें,
मुझे केयर तो ये करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स और फैमिली को भी फिर ये देखना बहुत जरूरी है कि जब अगर हमारा बच्चा ये चीज कर रहा है तो हमें भी उसको अलाउ करना चाहिए कि वो अपने डिसीजंस ले। ठीक है, हमने अपनी राय रख देनी है, सही, वो बहुत जरूरी है। लेकिन वहां पे भी अगर मैं ये देख रहा हूं कि नहीं, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है हमारे इंटरेस्ट में और मैं उस इंडिपेंडेंसी पे हूं कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूं, तो आई फील कि मुझे स्टैंड लेना चाहिए एज फार एज मैं इंडिपेंडेंट हूं उन चीजों को देखने के लिए। लेकिन अगर मैं जैसे एक अब टीनेजर हूं और मैं चीजों को नहीं मैनेज कर सकता। अगर आप टीनेजर नहीं भी इंशाल्लाह, अगर आपकी फैमिली है और आपका मिसाल के तौर पर डिसीजन है जॉब छोड़ देने का, और आपको उस वक्त परवाह करनी है कि मेरे बच्चों के अखराजात कैसे पूरे होंगे, मेरी बीवी क्या कहेगी, तो वो तो इम्पोर्टेंट होगा ना कंसेंसस डेवलप करना। इम्पोर्टेंट तो होता है, लेकिन बात यह है कि वो फिर आप वो काम खुशी से नहीं कर पाएंगे, आप तो फिर अंदर से मर जाएंगे ना। अब मतलब मैं अपनी अगर बात करूं या ओवरऑल लोगों की हम अगर बात करें, तो अगर हमारे यहाँ मसला स्टिग्मा यही है कि हम बहुत सारी चीजें ना चाहते हुए कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बात अहम इसलिए भी है, अटैचमेंट के कई स्टाइल्स होते हैं। जो अली से मैं दोबारा इस पे वापस आऊंगी तो पूछूंगी कि एक सिक्योर अटैचमेंट होती है, एक इनसिक्योर अटैचमेंट होती है। कई लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इस शिकंजे को भी बात, अनकही बात या सिर्फ चेहरे के तासुरात आपकी खुशी को भंग कर सकते हैं। यानी उसके बाद अगर आपने अपनी दिल की कर भी ली तो कहीं ना कहीं यूर फीलिंग गिल्टी। इस पे बात करनी जरूरी है। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी सर, क्या कहेंगे? जी, आपका टॉपिक तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन हम ये भी सोचे ना कि हम भी तो लोगों के लिए बातें करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, हम पहले खुद अपने आप को ठीक करें, हाँ जी, फिर लोगों की बातों पे करें कि जी हाँ वो मुझे बात करेंगे। हम भी तो लोगों को पता नहीं क्या क्या बातें कर जाते हैं। आपको लगता है कि बात हम उन्हीं पे करते हैं, तनकीद हम बुरा उसी को समझते हैं जो दिल में अपने दबे हुए अरमान थे, हम कर नहीं पाए और दूसरा कर रहा है तो हमें गुस्सा चढ़ रहा है? नहीं, गुस्सा तो वो तो अपनी जगह बात है ना, लेकिन असल बात तो ये है कि हम भी तो लोगों को पे तनकीद करते हैं ना। बिल्कुल हम सही करे तो फिर तो हमें सोचना चाहिए ना। जी जी, इसी बात को बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। जीशान, क्या कहेंगे? तनकीद हम वो कहते हैं, बुरा हमें वो लगता है जो वो कर रहा है जो दरअसल मैं करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं रही क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है, या मैं समझती हूँ कि लोगों की परवाह मुझ में ज्यादा है। आपको उस शख्स को तो ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, क्या कहते हैं आप? एग्जैक्टली, मैंने यही अपनी बात में पहले यही पॉइंट रखा था। हाँ। बेसिकली तब्दीली जो है आने में टाइम लगता है। अगर आप 100 साल पहले का दौर देखें तब खवातीन का पढ़ाई करना ही बड़ा मायूब समझा जाता था। फिर 70 साल पहले को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब 20 साल पहले अगर आप देखें, जब सबसे पहले बात हो रही थी डिवोर्स की, अगर कोई दो लोग खुश नहीं है एक दूसरे के साथ तो तलाक का तसव्वुर उस वक्त नहीं होता था। औरत के लिए एक धब्बा समझा जाता था कि वो कैसे जिंदगी गुजारेगी और क्यों तलाक हुई, 100 सवाल उठते थे। लेकिन अब ये चीज अब आहिस्ता आहिस्ता लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और माँ बाप भी कि अगर उनकी बेटी खुश नहीं है तो वो यही कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है यार, अच्छे तरीके से तलाक करवा कर आगे कोई और स्टार्ट दिया जाए। इन्हें एक्सेप्टेंस आ रही है। तो कहने का मकसद ये कि वक्त देना चाहिए। गुजरते वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो आज हमें लग रही हैं कि शायद लोग एक्सेप्ट ना करें, महसूस ना कर सकें, समझ ना सकें, बेसिकली वो शायद आने वाले वक्त में हो जाए। तो टेक्स टाइम लगता है। एब्सोल्युटली। अली, क्या कहोगे जो असल में अपने आप को लोग शो कर रहे होते कि जी मुझे परवाह नहीं है, या जो बेपरवाह है वो ही कर रहे हैं जो अपने दिल की कर रहे हैं, वो वाकई इतने इंडिफरेंट होते हैं कि दूसरे को अगर उनके फेल से दूसरे को तकलीफ हुई है या तनकीद उन पे बेतहाशा हो रही है, सेलिब्रिटीज है हमारे यहाँ, उनकी किसी तस्वीर पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है, तो वो वाकई उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता? देखिए, यहाँ पे मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दूंगा। इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन। मेरे हिसाब से रिजेक्शन में तकलीफ तो होती है किसी भी किस्म का, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। अभी आपने अटैचमेंट स्टाइल की भी जो बात की थी, आई फील कि दैट इज द कोर। जो बचपन में पेरेंट्स जिस तरीके से बच्चों से अटैच होते हैं, हम बड़े होके वैसे ही उन चीजों को रिएक्ट करते हैं। बच्चे देखिए क्या दो चीज मांगते हैं, एक्सेप्ट होना और प्यार करना। मुझे ठीक है, अगर बचपन में पेरेंट्स की तरफ से वो हेल्दी अटैचमेंट नहीं मिलती है तो बड़े होके हमारे डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं और फिर हम अपने आप को, जैसे मैंने बोला था, तकलीफ में डाल देते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। वहां पे मैं दूसरे के लिए तो पूरा हो रहा हूँ लेकिन मैं अपने से दगाबाजी कर रहा हूँ। यानी इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल दूंगी। ये मुझे कल एक मैं टॉक सुन रही थी और उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर आपकी किसी की तरफ अंडरस्टैंडिंग है, एक रोमांटिक इंक्लिनेशन है और आप लोगों ने बैठकर बात की, लड़की कहती है जी मैं शादी करना चाहती हूँ, लड़का कहता है कि मैं अगले
5 साल तक शादी नहीं करना चाहता। आप अक्सर देखें शैला, लड़की ये जानते हुए भी कि भाई दिस पर्सन इज नॉट विलिंग टू गेट मैरिड इमीडिएटली, उस रिलेशनशिप में रहती है। एक तो अपने आजाद की नफी कर रही है क्योंकि जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो वहां पूरा नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि मैं इतनी अच्छी हो जाऊंगी कि इसको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी और इसका इरादा बदल जाएगा। ये अपने आप में मैनिपुलेशन है। बिल्कुल है, और ये तो वही वाली बात होती है कि ये आप सब कुछ जानते बूझते हुए भी, आप सब कुछ देखते हुए भी आप जो है वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं आपके जो है वो शऊर में, जी शऊर में एक चीज होती है कि नहीं यार ये शायद पॉसिबल नहीं हो सकेगा, लेकिन फिर भी आप जो है ना वो एक उम्मीद, ये तो हमारे यहाँ का मसला है ना, हमारी सोसाइटी का ये तो कॉमन इशू ये तो बन चुका है कि वो फिर ये होता है कि लड़की तो बहुत ज्यादा सीरियस होती है और वो सोच भी रही होती है, वो आपकी वाली बात कि मैं इतनी अच्छी बन जाऊंगी या फिर इसको मुझसे बहुत ज्यादा ऐसी मोहब्बत हो जाएगी कि ये कहीं नहीं जाएगा, या वो देखेगा मेरी वर्थ को देखेगा, मेरी वर्थ जहन बदल जाएगा। या कुछ लड़कियां होती हैं कि वो ये सोच लेती हैं कि मेरे जैसी तो इसको दोबारा मिलेगी ही नहीं। हाँ। ऐसा भी होता है कि कॉन्फिडेंस, या उसने अगर कहा और 5 साल तो मैं बड़ी बात करूँ, 6 महीने तक इरादा नहीं है, तो आप 6 महीने तक लटक रहे हैं और खुद के साथ है और कह रहे हैं कि ये वक्त गुजरेगा, इसका इरादा बदल जाएगा। आप यही वाली बात है ना कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और अदर देन कि आप मूव ऑन करें और आप उसको बोलो। अच्छा, मेरे ख्याल में लड़कियों को ऐसे होना चाहिए कि जा भाड़ में जा। नहीं, भाड़ में जाके अलावा भाई जिम्मेदारी लो। अगला तो सच बोल रहा है ना, तो उसको उसके सच बोलने के मार्क्स उसने पहले ही दिन कह दिया कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड, या उसकी लाइफ सिचुएशन अभी अलाउ नहीं करती। इरादा आपने कर लिया है, आपने एक मूवी की स्टोरी बनाई है जिसमें आपने उसको कास्ट कर लिया है, अब आप कोशिश कर रही है आपका हीरो वही है और उससे आगे आपने जाना नहीं है, उससे आगे आप जाना नहीं है, फिर आपने रोना भी है। इस उसके अंदर आप बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उसमें कि बहुत अच्छे प्रपोजल्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मौके होते हैं, फैमिली की तरफ से भी कभी कोई वैसे भी अप्रोच कर लेता है, नहीं वो मैं वन मैन वुमेन हूं तो जी मैं तो ऐसा कर दूंगी और मैं तो ये हो जाऊंगा। इस तरह लड़कियों का टाइम भी वेस्ट होता है, प्लस दिमाग अलग खराब हो रहा होता है, और फैमिली का प्रेशर वो अलग होता है। अच्छा, फिर उसके बाद इंतहाई कदम उठा लेते हैं और उसके बाद बात आ जाती है लोगों की, लोग क्या कहेंगे। ये बात हो सकती है कि लोग क्या कहेंगे इस रिलेशन में। अगर लड़की ये सोच ले कि मैंने इतना टाइम इसके साथ गुजारा है और दुनिया ने मुझे इसके साथ देखा है, माइंड में एक बात आती है, दुनिया ने इसके साथ देखा है मुझे, अब मेरे साथ इसकी पिक्चर्स भी हैं, इसने मुझे एक तरह बॉन्ड करके रख लिया है, अब अगर मैं इससे अलहदा होंगी तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन उस वक्त अगर स्टैंड लिया जाए सही तरीके से, दिल से, अपनी जमीन की आवाज, हम जो बात कह रहे हैं कि कट योर लॉसेस, अगर आपको साल भर पता चल गया है तो सिर्फ उस साल की वजह से यू कंटिन्यू बीइंग इन दैट रिलेशनशिप के 1 साल की तस्वीर है, वही आपका वक्त गुजरता है, आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। आप वो रिलेशन छोड़ दें। So this is what the women had to say। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके जरा मर्द हजरात से भी इस पे इनपुट लेंगे कि कई चीजें जो आपकी पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे, अब लोगों ने देख लिया है, लोग एसोसिएट करने लगे हैं, इज दैट वाइज और नॉट? लेट्स फाइंड आउट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मजेदार गुफ्तगू हो रही है जी। हम बात कर रहे हैं अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर बात हो रही थी। जीशान भी हमारे साथ हैं, कराची स्टूडियोज में हमारे साथ हैं अस्मा शाला, एंड ऑफ कोर्स वी हैव अली विद अस। अली, आप बल्कि अस्मा की तरफ आती हूँ। अस्मा, मुझे बताएं कि आपकी दानिश में जब आप इधर देखती हैं और आप कह रहे हैं माशरे में बड़ी तब्दीली आ रही है, तो पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि जो हमारा ट्रेडिशनल रोल था कि खवातीन सबमिसिव हैं, बच्चियों को डरा दिया या ये कहा लोग क्या कहेंगे, तो वो रुक गई। जब वो नहीं रुकती तो अब हमारे यहाँ हो रहा है माशरे में कि ये तो बेरा रवि की तरफ जा रही, ये चैलेंज करने लगी, ये रेबल्स हैं, इनको पहले डराते थे माँ बाप की खुशी का, उनका एहतराम का ख्याल नहीं है। ये इस फिनोमेना को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। फिर वहाँ पे वही बात आ जाती है कि आप लोगों की कितनी परवाह करते हैं। आप लोगों की परवाह ही ना करें, आप फैमिली को एक चीज शुरू से ऐसी सिखाएं कि वो फाइट कर सके दुनिया से। बच्चों को हमेशा से तरबियत शुरू से ऐसी दें माशरे में कि जब वो माशरे में जाए तो वो खुद स्टैंड ऐसा ले। लेकिन आपको नहीं लगता डबल स्टैंडर्ड्स हैं? आप देखें, एक बच्ची है घर में, अगर उसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, उसको डॉक्टर बना रहे हैं, उस पर मेहनत की है, 20-25 साल बच्ची घर में रही है, जब उसकी शादी कर देते हैं तो यही माँ बाप, यही खानदान उसको मशवरा देने लगता है कि वो करो जो मियाँ तुम्हारा कह रहा है। यानी पहले आपने उसको खुद मुख्तार बनाया, उसको एक सोचने वाला जहन
रहन दिया, उसकी तरबियत की, उसको एजुकेट किया, एंड नाउ सडनली यू जस्ट वांट हर टू बी सबसर्विएंट, जो कि खवातीन के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। हस्बैंड कहता है कि वही सुनो, जो उसने कह दिया वही करना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ खवातीन के लिए यही कहूंगी कि प्लीज प्लीज प्लीज, जो आपको अच्छा लगता है, जो सही लगता है, जिससे आपका जमीर मुतमईन होता है, प्लीज वो काम कीजिए। क्योंकि आजकल के दौर में इतनी टेंशन है, आपको पता है पैंडेमिक है, कोविड की वजह से ऑलरेडी सब लोग टेंशन में रहते हैं। तो जो चीज सही लगती है, जो दिमाग को सही और अच्छा लगता है, वो करें। शैला, आप क्या कहोगी इसी बात पे कि सडनली वन इज एक्सपेक्टेड कि ठीक है आप बहुत इंडिपेंडेंट होंगी, प्रोफेशनली भी बहुत इंडिपेंडेंट है, घर में वो करो जो सास कह रही है। आई मीन बुराई नहीं है, लेकिन खवातीन को इसमें मुश्किल होती है ना कि भाई मेरी भी तो एक जात है, मेरी भी तो एक सोच है। लेकिन ये चीज हमारे यहाँ पाकिस्तानी खवातीन पे तो लागू नहीं होती ना। हमारे यहाँ पाकिस्तानी खातून को तो जो शुरू से यही कहा जाता है कि आपने जो है ना वो बिल्कुल एक सती सावित्री कह लें या बिल्कुल ओबे ना नहीं कहना, और एक जो जनरल सा एक जुमला होता है कि जी हुन तेरी लाश ही आनी है इस घर से वापस। तो ये माइंड नहीं, सीरियसली ये माइंडसेट है कि पेरेंट्स जो हैं वो देखो उसमें थोड़ी एम्बिग्विटी है। मैंने देखा है कि लोग पहले जुमला होता था कि यहाँ तुम्हारी डोली जा रही है, अब यहाँ से जनाजा ही आना चाहिए, तुम्हारा जनाजा नहीं कहा। मैं पर्सनली इससे बिलीव करती हूँ, देखो तुम्हारा नहीं लगाया, इसमें एक सबटेक्स्ट मौजूद है। अली क्या कहते हो? मैं इस पे बात नहीं, मैं बस नहीं बोलूंगा कुछ। नहीं, मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर लड़की मेरे जैसी हो तो फिर मैं अब्बा को बोलूंगी अब्बा इसका तो जनाजा। अल्लाह माफ करे। कहने का मतलब ये है कि अपने महाज में डटे रहें, कहीं आपको ये मजबूरियों का एकदम तौक पहनने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ मौजूद है जीशान भी। जीशान, आप क्या कहेंगे इस बारे में? लोग अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारे यहाँ एक दायरा बनाया गया खास तौर पे खवातीन के लिए, अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी बहू, वो है जो सबकी सुने, यानी दूसरों की परवाह अपनी दिल की परवाह या अपने जहन की सोच से ज्यादा करे। ये तब्दील हो रहा है अब बहुत हद तक तब्दील हो रहा है। पहले पढ़े लिखे या बाशऊर वालिदैन नहीं, अब है, अब नस्ल अब आ रही है, तब वो उनको ट्रेन घर में से किया जाता है। पहले ये होता था घर में कि अंकल बबलू के बेटे बबलू को देखो, या अंकल बबलू के बेटे बबलू को देखो, या अंकल स्वीटी की बेटी बबली को देखो, या अंकल आंटी बबली की बेटी स्वीटी को देखो। यानी कि मिसालें दी जाती थी। तो बच्चे का जहन शुरू से ही बनाया जाता था कि वो अपनी न सुने, अपनी ना देखे, अपनी सलाहियतों को ना पहचाने, बल्कि वो फलाना रिश्तेदार है या फलाना जो ताया का बेटा है उसको देख के उसके मुताबिक चले। तो ये चीज अब चेंज हो रही है। अब बच्चों की जो अपनी सलाहियतें हैं, जो उनके अपने अंदर मौजूद छुपी हुई क्वालिटीज हैं, वो उजागर किया जाता है। ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो जाती है और इसी चीज का फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं जीशान। लास्ट 2 मिनट्स ऑफ द शो, क्विकली एक कॉल ले लेते हैं, फिर मुझे अली से एक क्लोजिंग कमेंट भी लेना है। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं ख्वाजा शाहिद बात कर रहा हूँ जनाब। जी शाहिद साहब, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि आदमी को सोच समझ के बात करनी चाहिए और किसी की परवाह नहीं करना चाहिए कि आदमी मुझे ये अच्छा कहे खराब कहे, सिर्फ अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी वाली बात किया करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। किसी को ये न जी, बहुत शुक्रिया ये कॉल करने का। आपकी सलाह हमने नोट कर ली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स इस्लाम के होने चाहिए। अली, लास्ट मिनट ऑफ द शो, जो बात यहाँ पे सारी हो रही थी ना, जैसे अभी जीशान ने भी कहा कि बच्चों में ही कंपैरिजन, इसी तरह आपका जो अपना रीजन है, यानी कंपस ऑफ रीजन है, उसको भी तोड़ते हैं। यानी एक छोटी सी बात कि अगर हम फिजिकल सेफ्टी की भी बात करें, बच्चे को हम कह देते हैं कि वो देखो फलाने चाचू आए हैं, जाओ उनको प्यार करो, उनको हक दो, और अगर बच्चा मना करता है या रेजिस्ट करता है तो आप कहते हैं ओ देखो आपने उनका दिल तोड़ दिया, उनको नाराज कर दिया। यहाँ से हम माशरे में खराबियां शुरू करते हैं। क्या कहोगे इस पर? इन नटशेल देखें, हमारी कल्चर की रूल बुक है, ठीक है, जहां से बच्चा पैदा होता है, बेटा हुआ है तो ब्लू, लड़की हुई है तो पिंक, वहां से वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन शुरू होते हैं, वो हम ये नहीं देख रहे होते कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है, हम देखते हैं वो रूल बुक क्या बोल रही है। तो जब तक हम एक माइंडसेट नहीं बदलेंगे, हम आपस में जितनी भी चीजें करते रहे, वो रूल बुक विल स्टे ओवर देयर। वी नीड टू वर्क ऑन दैट रूल बुक कि नहीं जी, हमने ये देखना है कि हमारे बच्चे के लिए क्या जरूरी है, हमने ये नहीं देखना कि दूसरों को क्या ज्यादा पसंद है। दैट फिल्टर अवे, याद रखिए, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एंड द शो ऑन, कि जब आप बच्चे से मोहब्बत नहीं करते, उसको इज्जत नहीं देते, उसकी बात को अहमियत नहीं देते, तो वो बच्चा आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ता, वो अपने आप से नफरत करने लगता है। तो ये बड़ी अहम चीज है और वहीं से शुरुआत होती है कि वो अपनी जात की नफी करने लगेगा और दूसरों को प्लीज करने में फंस जाएगा। इसी के साथ जीशान, अस्मा, शैला एंड अली, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अहम टॉपिक था, इस पर आपकी कोई कमेंट्स और फीडबैक हो तो जरूर मुझे मेरे फेसबुक के पेज पे दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।